नहीं करता है, ध्यान रखना, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभिनय नहीं करता है। अभिनय किसी की करने को नहीं कहा है, ना मैं आपसे कह रहा हूं, किंतु विनय किसकी करना, पूजन किसकी करना, इस बात को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। इसको समझे बिना आप उस मिथ्यात का ही पोषण कर रहे हैं, ध्यान रखना। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जो हमारे देव होते हैं वो वीतरागी होते हैं, उनके पास किसी प्रकार का राग देश नहीं होता है, वह किसी का भला करते नहीं है, वो होता है उनकी भक्ति करने से। और आचार्य समंत्रभद्र स्वामी इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने शंभु स्तोत्र में ये बात कही है। क्या कही है? न पूज्यार्थ त्वयि वीतरागे न निंदिया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्नः पुनः तु चित्तम दुरितांचनेभ्यः। ये अरहंत भगवान की विशेषता बताते हुए, वासुपूजनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य प्रभु समंत्रभद्र स्वामी, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं कि वो स्वयं भगवान की परीक्षा करके ही नमस्कार करते थे, ऐसे वैसे नमस्कार नहीं करते थे। और उन्होंने नमस्कार किया तो अतिशय घटित हुआ। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, आप तो कोई आपकी पूजन करे, न पूज्यार्थ त्वयि वीतरागे, आपकी कोई व्यक्ति पूजन करता है तो उस पूजन करने से आपको कोई प्रयोजन नहीं है। और अनिंदया नाथ विवांत वैरे, क्योंकि यदि आपकी कोई निंदा करता है तो आपका किसी से बैर नहीं होता है, क्योंकि आपका बैर समाप्त हो चुका है। किंतु जो भी भक्त आपकी पूजन करता है, देखो भक्ति की महिमा, पूजन की महिमा, उन अरहंत देव की पूजन यदि आप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है, जो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। कौन सी बात को? बहुत सारे लोग ये समझते हैं, और यही दुकानदारी आज चल रही है कि महाराज जी जब वीतरागी भगवान कुछ देते ही नहीं तो हमें तो चाहिए, तो जो देते हैं हम उनकी पूजा आराधना करें, फिर तो वो हमें कुछ मिल जाएगा वहाँ से। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी ध्यान रखना ना समझी है, अज्ञानता है। जितने भी उदाहरण आप वर्तमान मतलब देख लो, शास्त्रों में भरे पड़े हैं, चाहे वो मुनि महाराज हों, चाहे वो श्रावक हों, कभी भी कोई मुनि महाराज ने भगवान से ही प्रार्थना की है, भगवान की ही स्तुति की है, बल्कि उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की, मात्र भगवान की स्तुति की। और स्तुति करने से ही प्रभु की ऐसे चमत्कार हुए हैं, चाहे वो आचार्य मान तुंग जी महाराज हों, आचार्य वादिराज जी मुनि महाराज हों, आचार्य समंत्रभद्र स्वामी हों, इन्होंने भगवान की स्तुति की। और उस स्तुति के करने से ही वही देवी देवता जिनके पीछे आप लगे हो और सोच रहे हो कि हमें कुछ मिल जाएगा इनकी पूजा स्तुति करने से, इनकी आरती उतारने से, वही देवी देवता भगवान की स्तुति करने से उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हुए और उनकी जो भगवान की स्तुति कर रहे हैं उनकी जय जयकार की और उनके संकट दूर किए और उनकी परेशानियों से उनको निकाला। इस बात को आप लोग समझने का पुरुषार्थ करेंगे। श्रावकों में देख लो, आप चाहे सती सीता हो, सोमा हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, और कितनी कितनी सतियां हैं। किसी शास्त्र में आप बता दीजिए कि इन्होंने किसी देवी देवता की स्तुति की हो, तब वो देवी देवता आए हों उनका संकट दूर करने के लिए। जितने भी ये उदाहरण मैंने आपको दिए, कहीं पर नहीं लिखा बंधुओं, ये बहुत बड़ी अपनी अज्ञानता है, ये मूढ़ता है। इस मूढ़ता को आप सुधारे बिना कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं कहे जा सकते। और सही जो क्रियाएं आप कर रहे हैं, पूजन आराधना विधान जो भी, उसका फल आपको नहीं मिल सकता।
बल्कि आप मिथ्या से ग्रसित माने जाएंगे। इस चीज़ की आपको पहचान करना होगा। और ये जो भवनेत्र के देव रहते हैं, ध्यान रखना, इनको तो कहते हैं ये देव दुर्गति है। वैमानिक देव ही सही देव माने जाते हैं। ये तीनों व्यंतरवासी, भवनवासी और ज्योतिषी, ये जो देव होते हैं ना, ये जन्म तो इनका मिथ्यात्व के साथ ही होता है। बाद में आपको भी सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है और इनको भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। ये कभी भी पूज्य नहीं हो सकते। इस चीज़ को आपको बिल्कुल नोट कर लेना चाहिए और अपने दिमाग में इस बात को आप जरूर ग्रहण कर लें और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें। मुझे तो लगता है आज वर्तमान में वास्तव में धर्म एक व्यापार बन चुका है और जहाँ जहाँ भी कई कई जगह लोग आग्रह करके इन देवी देवताओं के मंदिर बना रहे हैं, मूर्तियाँ स्थापित कर रहे हैं और उसके नाम पे व्यापार चल रहा है। व्यापार है, ध्यान रखना। कभी भी मैंने एक दो व्यक्तियों को देखा जो प्रभु की ही आराधना करते हैं और यदि किसी व्यक्ति को वह देव वगैरह कहते हैं कि आ भी जाते हैं या उनके पास वो आ जाते हैं, उनकी आराधना करने से, ऐसी भगवान की भक्ति करने से कभी कभी आते हैं देव, उस व्यक्ति के पास भी आ जाते हैं। तो मैंने देखा कि वो व्यक्ति भी, यदि कोई देवता की सिद्धि किसी को हो गई, वैसे तो आज इस पंचम काल में ये ध्यान रखना, ये सारा का सारा जो भी चल रहा है ये सारा मूर्ख बनाने वाला काम है। देवता भी उसी पर प्रसन्न होते हैं, उसी व्यक्ति के पास आते हैं जिसके पास साधना होती है, जिसकी बहुत बड़ी विशुद्धि होती है। ऐसे नहीं आते देवता, वैमानिक तो आते ही नहीं। इस पंचम काल में आते हैं तो वही भवनेत्र के देव आ जाते हैं, किंतु वो भी कभी ये नहीं कहते, कभी मैंने नहीं सुना, जिन व्यक्तियों को थोड़ा बहुत है, मैं मिला हूँ उनसे, वो भी कहते हैं आप भगवान की भक्ति करो, जो भी आपको मिलेगा वो भगवान की भक्ति करने से ही मिलेगा। वो भी यही कहते हैं, कभी कोई देवता नहीं कहता, कि वो समझते हैं। क्या समझते हैं कि अरे हम भी तो भगवान की भक्ति करने वाले हैं और जो भी मिलेगा वो भगवान की भक्ति करने से मिलेगा। हम उनकी भक्ति करते हैं या उनकी पूजन आराधना करते हैं। तो पूज्य सुधासागर जी महाराज ने एक बार कहा था कि वो हंसते हैं और वो वहाँ से अपना, यदि कभी आते भी हों तो स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। कैसे लोग हैं, मूर्ख हैं, इनको सच्चे वितरागी भगवान की पहचान नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको आज स्पष्ट कर देता हूँ, ये तो आप समझ ही लेना, मैंने बहुत जगह देखा है कि जितने भी स्वर्ग के असंख्यात देवी देवता हैं, सोधर्म इंद्र और वैमानिक देव बहुत महान देवता माने जाते हैं। कहीं पर आपने उनकी मूर्ति स्थापित देखी? क्यों आगरा के विद्वान लोगों, कभी सौधर्म इंद्र की मूर्ति कहीं पर बनी है? और भी जो और दक्षिण इंद्र होते हैं, एक भवावतारी होते हैं, दूसरे भव से वो मोक्ष जाने वाले हुआ करते हैं। इनका तो कोई पत्यारा ही नहीं भवनेत्र के देवों का। ये तो मिथ्यास से ग्रसित हैं, किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो हो जाए। इनकी मूर्तियां बन रही हैं और देवी के ऊपर मूर्ति बनी रहती है। उसको भी आज मैं स्पष्टीकरण आपको करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने पाठशाला में बच्चों ने, एक दो बच्चों ने प्रश्न किए, महाराज जी जो देवी कुछ देवी देवताओं की मूर्ति भी बनी है यहाँ पर। ईमानदारी से हाथ खड़े करना आप लोग।
कितनी वेदियों पर जाकर के आप भगवान का दर्शन करते हो। डरो नहीं, मुनि महाराज के सामने झूठ भी नहीं बोलना, क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हो निर्धन, के हो कोड़ी। ईमानदारी से हाथ खड़े करो कि आप करते हो। वहाँ पर भी जाकर के आप नमस्कार करते हो। बहुत सारे लोगों का तर्क ये रहता है कि महाराज जी वहाँ तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनी हुई है, जो पद्मावती देवी वगैरह के ऊपर बनी रहती है, वो पार्श्वनाथ भगवान की। तो ये बात भी बिल्कुल सरासर गलत है। किसी कवि ने ये बात लिख दी है चालीसा में कि पद्मावती ने फण फैलाया, उस पर प्रभु जी को बैठाया, धर्मेंद्र ने छत्र लगाया। क्या ऐसा कुछ आता है ना? ये भक्तिवश, ये आगम प्रमाण से बात सिद्ध नहीं है। आचार्य समंतपद स्वामी कहते हैं स्वयंभू स्तोत्र में बृहत फणामंडल ऐसे आता है कि दोनों ने फणामंडल ही बनाए। धर्मेंद्र ने भी जब उपसर्ग हो रहा था तो फणामंडल बनाया ऊपर, और फिर पद्मावती जो देवी थी उस देवी ने भी इस आशंका से ग्रसित होकर के जब कमल फणामंडल बनाने के बाद भी बहुत बड़े बड़े पत्थर इत्यादि फेंक रहा था, बिजली वगैरह चमक रही थी, पानी बरसा रहा था, तो देवी ने सोचा कि ये तो हमारे स्वामी के फणामंडल को ही कुछ ना हो जाए, तो उसने एक फणामंडल और बना दिया। इसलिए आगम में आता है जुगु ही नागो धराधरम, मतलब डबल, नाग कुमार जाति के देवों ने आकर के डबल फणामंडल बनाया। ये कहीं से भी बात सिद्ध नहीं है कि पद्मावती देवी ने भगवान को सिर पर उठा लिया हो और धर्मेंद्र ने उसके ऊपर आकर के छत्र लगाया हो। यानी ये आगम से बिल्कुल भी बात सिद्ध नहीं है। और ये बात एक जगह एक घटना घटती है, वो बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक ऐसी देवी की मूर्ति थी। कुछ लोग तो रहते हैं जो इस मिथ्या से ग्रसित हो जाते हैं और आग्रह रखते हैं, तो उन लोगों ने एक वेदी बना ली कि हम इस मूर्ति को उस वेदी पर बिठाएंगे। उसके ऊपर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनी थी। तो जो कुछ अच्छे लोग थे उन लोगों ने साहस करके एक काम किया और वह मूर्ति को अलग कर दिया। तो वो लोग फिर आचार्य श्री के पास पहुंचते हैं और आचार्य श्री से कहते हैं, तो आचार्य श्री ने बहुत बात अच्छे से स्पष्ट की कि जिन लोगों को ये गलत धारणा है कि इस देवी के ऊपर जो भगवान बैठे रहते हैं हम तो उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो ये भी आप धारणा अपनी मिटा देना, क्योंकि वह जो मूर्ति होती है वो उसकी कभी भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं होती, वो तो एक 100 पीस है। ये भी आपको भ्रम जाल में डालने वाला काम है। तो इससे भी आप सतर्क हो जाएंगे और अपने को शुद्ध प्रभु का भक्त बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। नहीं तो मिथ्या से ग्रसित माना जाएगा वो व्यक्ति। आपको प्रभु की आराधना करो, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु की ही पूजन आपको करना है, ध्यान रखना। और कर कर के देखो आप, जैसे अनेक अनेक व्यक्तियों ने की है। प्रभु की भक्ति में वो शक्ति है, ध्यान रखना, कि अनेक अनेक चमत्कार अपने आप होते हैं। शुद्ध सम्यक दृष्टि जो जीव होता है वो तो कभी कामना भी नहीं करता है, वो तो मांगता भी नहीं है और अपने आप ही मिलता है। क्योंकि मांगने से भी एक दोष आपको लगता है। सम्यक दर्शन के 8 दोषों में निसंकित, निकांक्षित, निकांक्षित दोष क्या है? कोई भी धार्मिक क्रिया को करके कुछ कामना करना, कुछ मांगना। अरे जब कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगने से तो और कम मिलता है यदि मिल भी जाए। ध्यान रखना, बीतरागी भगवान की आप भक्ति करोगे तो जो मांगोगे आप वो मिल ही जाएगा, निश्चित मिल जाएगा, वो मिलता है। जिन लोगों का ये अंधविश्वास है कि बीतरागी भगवान कुछ नहीं देते,
तो एक बार पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने कहा था, हम लोग साथ में ही थे, कि अरे मूर्खो, समझो इस बात को, जो वीतरागी भगवान देते हैं वो दुनिया में कहीं कोई दे ही नहीं सकता, ना मिल सकता आपको। आप छोटी मोटी वस्तु मांगते हैं यदि भक्ति करके तो वो तो मिल ही जाएगी आपको। क्यों कंजूसियाई कर रहे हो? जब देने वाला पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में अपन पढ़ते हैं ना, अहिच्छित्र पार्श्वनाथ भगवान की पूजन है, उसमें ऐसे कहते हैं कि जब आप जैसा देने वाला मिला है तो मैं क्यों मांगने में कमी रखूं। फिर पढ़ना कभी, वो मज़ेदार पूजन है। तो मांगना ही है यदि प्रभु से, तो मांगो ऐसा कि जो आपको मिले तो आप माला माल हो जाओ। क्यों कंजूसियाई करते हो? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, वंदे तदगुण लब्धे, ये मांगो ना। क्योंकि कभी कभी मांगने से बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं कि कभी कभी लालच बस या किसी वैभव को देख करके मुनि महाराज तक निदान कर लेते हैं। हो जाता है, एक सहज बात है, किंतु बहुत बड़ा घाटा उनको हो जाता है। मान के चलो मुनि महाराज ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और मुनि महाराज तो चाहें ध्यान लगा करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु किसी धर्मेंद्र का वैभव देख करके, किसी इंद्र का वैभव देख करके, किसी विद्याधर का वैभव देख करके उनके मन में जरा सा भी भाव आ गया तो उतना ही मिल जाता है। फिर सारी तपस्या उनकी उसी छोटी सी वस्तु में चली गई, वो तो मिल ही जाएगी। जब बड़ा मिल सकता है, इष्टोपदेश में कहते हैं कि जो व्यक्ति एक कोस चल लेता है यदि, तो वो और आधा कोस नहीं चल पाएगा क्या? अरे वो तो सहजता में ही चल लेगा। तो भगवान की भक्ति करने से जब बहुत बड़ा बड़ा लाभ आपको हो जाया करता है, तो वो छोटी मोटी ये सांसारिक सुख सुविधा और कोई भी वस्तु तो आपको यूं ही मिल जाती है। तो वीतरागी भगवान की भक्ति करने से ही आपको सब कुछ प्राप्त होगा, इसका आप विश्वास करें और अपनी दृष्टि को बंधुओं शुद्ध बनाएं और अपना मन जो चंचल आपका हो रहा है, होता ऐसा ही है कि सारा का सारा फल तो आपको यहाँ मिलने वाला हुआ करता है, और जब फल मिलने की बात आती है तो आपका मन थोड़ा डगमगाने लगता है। कभी एक घटना सुनाएंगे, उस घटना को हमारे पूज्य मुनि महाराज आगम सागर जी महाराज अभी दक्षिण में हैं, वो सुनाते थे। उसकी एक पंक्ति सुना रहा हूँ, बाकी घटना बाद में सुनाऊंगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, काहे नटनी तू रूठत है फल मिलने की बात। कुछ नृत्य करने वाले लोग रहते हैं और उन्होंने बहुत नृत्य किया। अब राजा भी बैठा था, बड़े बड़े मंत्री वगैरह सब बैठे थे, पर कुछ दे नहीं रहा था कोई। तो जो नृत्यिका थी उसका मन थोड़ा डगमगाने लगा, कह रहे कुछ मिल ही नहीं रहा है, अब तो मैं बंद करती हूँ नृत्य। तो वो नट कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जात, क्यों रूठ रही हो, अब तो फल मिलने वाला ही है। ऐसे ही अपने साथ होता है। अपन लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, और इतना गाढ़ा पुण्य उससे बंधता है, और कभी कोई व्यक्ति का मन बस चंचल हुआ, अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, भक्ति करने से बरसों हो गए, कुछ मिल ही नहीं रहा, और उधर कहीं गया और काम सिद्ध हो गया, तो बस भेड़ चाल शुरू हो गई कि वहाँ जाने से हमारा काम बन गया। अच्छा भैया, कहाँ से तुम्हारा काम सिद्ध हुआ? अपन सब भेड़ चाल चलने वाले हैं। एक व्यक्ति ने कहा तो सारे के सारे उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं, इस भेड़ चाल को बंद करके। और आप लोग, हमारा भाव यही है, और अनेक अनेक आचार्य भगवंतों का भाव यही है कि आप शुद्ध आप्त की पहचान करें, देव की पहचान करें, भगवान की पहचान करें, और उन्हीं की पूजन आराधना करें, जिससे आपका जीवन धन्य हो
और आपका जो संसार है वो सम्यक दर्शन आपको प्राप्त हो जाए कि वह एक दिन आपको जरूर जरूर ऐसा अवसर प्राप्त हो उन प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति करने से कि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा और नियम से जो सम्यक दृष्टि जीव बनेगा, शुद्ध सम्यक दृष्टि, वो नियम से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो पूज्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन ने आज की। मुझे लगता है बहुत कुछ मैंने आपको कहने का पुरुषार्थ किया है। सब लोग अपनी अच्छी धारणा बनाएंगे और जो विसंगतियां आपकी चल रही हैं उनको दूर करेंगे। इस मंदिर में जाकर के कोई भी व्यक्ति और कहीं नमस्कार करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो मूल भगवान की वेदी विराजमान है उस पे ही नमस्कार करेंगे। सारे चमत्कार वहीं पे घटित होंगे, सारे आपको जो भी प्राप्त होगा वहीं से प्राप्त होगा। मेरी बात यदि आपको सही लग रही हो, मैंने कितनी सारी बातें आपको बताई हैं, खुलासा किया है, तो कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी जाए बीतरागी प्रभु के मंदिर में तो सिर्फ और सिर्फ बीतरागी प्रभु को ही आप नमस्कार करें, उन्हीं को पूजन करें, उन्हीं की आराधना करें, तो व्यवहार से तो आप सम्यक दृष्टि बन ही जाएंगे। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की। चलते हैं।